को तैयार करना चाहिए चीजों में, है ना। मैं खुद हिंदी मीडियम का छात्र हूं। अब मैं इसको 33:1/3% तो बोलता नहीं हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ 33 से 1/3% का भिन्न क्या हुआ 1/3। अब भिन्न को मैं फ्रैक्शन बोल रहा हूँ, उसमें तुझे दिक्कत है बावले, इतना तो एडजस्ट करना होगा तुझे। हमारे जीवन में हमें बहुत सारी नई चीजें सीखनी है, और नई चीजें सीखने के लिए एक ही काम करना होता है, सेक्रीफाइस एंड एडजस्टमेंट। अगर वो चीज नहीं है हमारे अंदर तो मुश्किल हो जाएगा हमें वो काम करना। आइए मेरे बेटा बेटी, 66 से ही 2/3% की भिन्न हुए 2/3। ऑफ का मतलब गुना 810, 3 से काटेंगे मेरे बच्चे 27 है, 540 मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। हाँ जी, आइए भैया। जी वर्षा मीना बेटा आइए। 87.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं होगा तो आराम से पढ़ो मेरे साथ, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। इसकी कहानी लिखना है 100% माइनस 12.5%। भाई 100 में 12.5 गया ही तो है, 100% की एक और 12.5% की कितनी 1/8। तो 8 एकम 8 में गया 7/8। तो आपने समझा ना कि रोज काम आनी है ये फ्रैक्शन, रोज टकराएगी ये फ्रैक्शन, बच के कहीं नहीं जा पाओगे। आओ, तो ये अपने आप जहन में याद हो जाएगी, बस घबराना नहीं है, लगे रहना। 8 दूनी 8 एकम 8 बचा 4, 8 छिंग 48। अब जिस बच्चे को पढ़ा याद होगा वो करेगा 16 8 128, 16 7 112। अब पढ़े याद नहीं होंगे तो दिक्कत में आओगे। 1120। आइए बाबू, 44 सही 4/9%। इसकी फ्रैक्शन होती 4/9। अब बहुत सारे ढक्कनों को याद नहीं, समझा देता हूं। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन होती है मेरे प्यारे बच्चों 1/9। तो ये 44 सही 4/9, इसका 4 गुना है, तो इसलिए इसकी फ्रैक्शन हुई 4/9, गुना हुआ 1350। अब जिनको पहाड़े याद हो जानते हैं 15 नीम में 135, 150। और भाई ये पेपरों के सवाल है, मेरे नहीं है, पेपरों में आते हैं। आइए भैया, देखिए मेरे बच्चे, इसकी जो भिन्न होती है वो होती है 1/12, और ये होता है 1728 12 का क्यूब। जैसे ही मैंने कहा ना ये 12 का क्यूब है, या आपको मिला ये 12 का क्यूब, आप वापसी से अपनी कैलकुलेशन की कॉपी खोलेंगे और देखेंगे 12 कहाँ है। और 12 के चक्कर में एक बार सबको पढ़ जाना है 1 से 20 तक, और 20 से आगे भी जैसे जैसे याद होते रहे, तो उससे क्या होगा, वही चीज बढ़िया तैयार हो जाएगी। अच्छा यहाँ मैंने, अच्छा 15 चौक 60 600 था, माफ करना भाई, कमेंट में बता दिया करो जहां गलती होती है, बस छोटी छोटी गलतियां इग्नोर भी कर दिया करो भाई। तो ये जो कहानी है मेरे बच्चे, ये 12 का क्यूब होती है। तो 12 से जब 12 का क्यूब काटेंगे तो बचेगा 12 का वर्ग, यानी 12 का वर्ग मतलब 144। तो इसका आंसर होगा मेरे राजा 144। आपने कहा बात तो सही है, सेट है मामला। अब आइए यहाँ, 25% की फ्रैक्शन 1/4 ऑफ 100, 4 से काटा 25। लेकिन आपको नहीं लगता ये मूर्खों का काम है। जो समझदार होगा वो सीधा इस परसेंटेज को यहां से हटा के दिमाग में यहां लगाएगा, और 100% की फ्रैक्शन 1 1 गुना 25 25। ये स्मार्टनेस धीरे धीरे अपने आप आएगी। 5 4 9 4 2 6 1, एकदम से चाहोगे आ जाए नहीं आएगी, बट इट विल टेक टाइम एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम इन योर माइंड। कह रहा भाई 75% का 75% किसके बराबर होगा। तो सवाल यहीं तक आपका। तो 75% की फ्रैक्शन 3/4, 75% की फ्रैक्शन 3/4, का मतलब गुना, गुना करोगे तो 3 का वर्ग, भाई 3 गुना 3 9, और 4 16। अब मेरे बच्चे 9/16 आ गया। अब एक मतलब 9 को भाग देना है 16 से। आपने कहा जी हाँ भाग देना है, तो 16 से भाग दोगे तो ना जाने की जीरो लगाएंगे, तो 16 5 80। आपने कहा हाँ, बचा 10, फिर एक जीरो फिर लगाते हैं, भाग देना आता है ना डेसिमल में,
16 छिक्के 96, बचा 4, फिर लगाएंगे 1 जीरो, 16 दूनी 32, हाँ जी ये बात भी सही है, 16 दूनी 32। अब देखो 5 6 2 देखो कहां पे आ रहा है, तो 5 6 6 है, यहाँ 5 6 2 है, ये आंसर हो सकता है, यहाँ 5 6 5 है, यहाँ 5 6 6, जबकि मेरा आंसर 5 6 2 से शुरू हो रहा है, तो मेरा केवल और केवल ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, वैसे 1/16 का दशमलव रूप जो होता है, अगर आप याद रख पाए तो रखिए 0.625 होता है। 1/8 का डेसिमल रूप जो होता है वो 0.125 रहता है। 1/4 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.25 रहता है, और 1/2 का जो डेसिमल रूप रहता है वो 0.5 रहता है। इन बातों को याद कर पाए बहुत अच्छा है, नहीं तो मारो गोली। आइए बताइए। राधा कुमारी कह रहे हैं सर मेरे भैया ने आपका बैच लेने का बोला था, वास्तविक में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल जमीन से उठाकर आसमान तक धीरे धीरे ले जाते हैं ऊपर। थैंक यू मेरे भाई। लेकिन एक बच्चे ने साथ साथ दूसरा भी कमेंट किया कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे बेटा मैं तुझसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर तेरे समझ नहीं भी आ रहा है ना, तब भी तू लगभग लगभग 10 क्लासें और करता रहे ऐसे ही। उसके बाद मैं तुझसे फिर बात करूंगा और मैं कुछ ना कुछ करके तेरे लिए अलग से एक समाधान निकालूंगा। आई जी, ये हर एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट आई है। अब भाई 250 का 28% है। अब मुझे देखना है कि 250 का 28% निकालना है या 250 की फ्रैक्शन निकालनी है। मेरे लिए आसान क्या है, मैं अगर थोड़ा सा समझदार बच्चा हूंगा तो मैं यहां से हटा के यहां लगाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे को पता है 200% की 2 और 50% की 1/2, और ये काम मन में होना चाहिए, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2, मतलब वाली बात है 28। और 60% की फ्रैक्शन 20% 1/5, तो 60% 3/5। हाँ सर हमें पता है फ्रैक्शन, हमने थोड़ी थोड़ी लिखी भी है कॉपी में, बार बार याद भी किए, 2 14 28 14 30 42। और सर हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि रोज हम ये काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, ढीले नहीं पड़ेंगे। अब देखिए, मैं चाहूंगा कि आप जल्दी से इसका आंसर निकालें। अगर आप स्टूडेंट हैं या मैं स्टूडेंट होता आपकी जगह, तो मैं परसेंटेज दिमाग में यहां से गोल कर देता और मैं यहां लगाता, क्योंकि मुझे पता है 500 का 500% की भिन्न हुई 5, क्योंकि 100% एक तो 500% 5, 90% के साथ मैं सेटिंग कर लेता कि 90% होता है सर 9/10, और ये है 18, क्योंकि मैंने यहां से परसेंटेज गायब कर दिया। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं कहना ही चाह रहा हूँ आराम से शांति से समझोगे, चीजों को अदल बदलने का काम करोगे तो आएगी बात, लेकिन वक्त लगेगा धीरे धीरे। 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 से काटा 9, 9 नहीं 81। बहुत सारे बच्चे कहें मैं तो 18% की भिन्न बनाऊं, बना ले राजा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ उससे जल्दी आएगा बल्कि। लेकिन मुझे मेथड वो समझाने हैं जो हर सवाल में लगेंगे धीरे धीरे, बढ़िया सवालों में भी अप्लाई होंगे। देखिए यार, इस बात में थोड़ी सी हिंदी में नहीं लिखा है, मैं उसको लिख देता हूं। हिंदी में इसका अर्थ यह है कि एक्स का 10% का 24% 240 है, यानी ये मान बराबर 240। तो एक्स का मान ज्ञात करिए क्या होगा, हिंदी में इसका अर्थ है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहाँ पे ये समझना है कि भाई एक्स का 10% की फ्रैक्शन 1/10 का 24%। सर 24% के साथ कहानी ये है कि 4% की फ्रैक्शन मुझे सर ने पढ़ाई थी 1/25। हाँ सर, तो 24 6 गुना, तो 6/25। हाँ मेरे राजा बिल्कुल ठीक बात है, और बराबर है सर 240। बात सही है। अब मुझे बेसिक कैलकुलेशन मुझे आती है इतनी सर, मुझे घबराने की जरूरत नहीं। 6 चौक 24 40 आया। अब सर 25 को 4 से गुना करेंगे, 25 चौको 100 आया। 25 को, क्योंकि उधर जाके गुना होनी, तो 25 गुना 4 क्या होना है 100, एक जीरो ये रही और एक जीरो ये गुना होकर आएगी तो 2 जीरो, तो आंसर आएगा सर 10,000 यानी 4 जीरो। कितने मेरे भाई समझ गए? एक बच्चा कह रहा है सर समझ आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। मेरे बेटे यही एक तरीका है समझने का, सारे एग्जाम कवर होंगे दीपक राज भाई। बस समस्या ये कि आप धीरे धीरे नहीं लग रहे थे, आप एकदम से चाहते हैं चीजें धीरे धीरे लग रहे हो, छोटे 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 टुकड़े समझते जाओ धीरे धीरे मजा आएगा। भाई मैं तो उतना बड़ा टीचर ही नहीं हूं कि मैं तुम्हें सारी चीजें समझा दूं। हाँ लेकिन मैं ये इतना तो जानता हूं, इतना मेरा अनुभव है इतने सालों का, कि मैं धीरे धीरे करोगे तो समझा दूंगा। भाई कह रहा है 110 के 110% क्या 10%, तो का माने गुना, 110% माने 110/100। मैंने क्या कहा कि ऐसे मत करो, 110% की भिन्न बनाओ। कैसे? 110 को मन ही मन ऐसे सोचो कि 100 जमा 10% लिख सकते हैं, 100% जमा 10%, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर के सवाल हूबहू पेपर के सवाल, लेकिन प्रैक्टिस करो। डर लग रहा है पता नहीं मैथ से, डरना नहीं राजा, मैं हूं जिंदा। 100% एक और 10% की भी नहीं 1/10, 10 एकम 10 और 11/10।
फिर आ गया का मतलब गुना, तो 10% की भिन्न 1/10। शांति रखनी है राजा मेरे। अब 0 से 0 आया तो 11 11 121/10, तो आंसर आया 12.1। 12.1। आप सहमत है? अब दोबारा से कैलकुलेशन की कॉपी खोलना क्लास के बाद और कुछ चीजें लिखना। मेरे बच्चे 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग करना है तो कितनी बार 1 लिखा है? 2 बार, तो 1 2 फिर वापसी आना 1। अगर 111 का वर्ग करना है तो कितनी बार लिखा है? 1 2 3 बार, तो 1 2 3 2 1। 4 बार लिखा है तो सर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 3 2 1। पैटर्न समझना, वापसी आना होगा 1 2 3 4 3 2 1। हाँ है ना? क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है तो मुझे खुल के समझाना। अगर मैं 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिया, तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4 5 6, 5 4 3 2 1, ये इसका वर्ग होगा। आपने कहा हाँ सर बात समझते हैं। अब मेरे बच्चे इसी में एक और कार्रवाई होती है, छोटी छोटी बातें यहीं से याद रखी जाएगी। आपको सवाल ऐसा मिलेगा, देखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन से घड़ा भरेगा, अगर आप उस घड़े को भरने को तैयार है तब तो है स्वाद। स्वाद समझते हो? मतलब मजा आएगा पढ़ने में और पढ़ाने में। अगर उस घड़े को भरने में स्वाद नहीं है तुम्हारे को तो फिर दिक्कत में आओगे। 1 1 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 2 जमा 1, 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 3 जमा 2 जमा 1। दिल्ली पुलिस में एक सवाल पूछा, 1 जमा 2 100 99। पूछा कि इसका जोड़ क्या होगा, इसका जोड़ क्या होगा। अब जो मेरे समझदार बच्चे हैं वो ध्यान से देखेंगे, सर 1 का वर्ग ये था, 11 का वर्ग इसका वर्ग। अगर ध्यान से देखोगे ना, इनके सारे अंकों का योग हुआ 1 है, इसके सारे अंकों का योग 1 और 2 3 और 1 4। ये 1 2 3 3 6 2 8 और 1 9। यहां से एक बात पल्ले पड़ी क्या, कि बीच में 1 था तो 1 का वर्ग आंसर था, बीच में 2 था तो 2 का वर्ग आंसर था, बीच में 3 था तो 3 का वर्ग आंसर है। यहां इन सारे अंकों का जोड़ करोगे तो बीच में क्या है? 4 का वर्ग 16 आंसर होगा। यहां बीच में क्या है? 6 का वर्ग 36 आंसर होगा। वही कहानी मैंने यहां 1 2 1 को सीधा लिख दिया, यहां 1 जमा 2 जमा 1 लिख दिया। मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आपने कहा समझ गए सर। इनका जोड़ होगा 1, इसका जोड़ होगा 4, इसका जोड़ होगा 3 का वर्ग 9, इसका जोड़ होगा 4 का वर्ग 16। और सर यहां बीच में नंबर कौन सा आ रहा है? 100, क्योंकि 100 के बाद उल्टी गिनती हुई, तो इसका आएगा 100 का वर्ग। 100 का वर्ग। क्या मेरी बात समझ पाए? हाँ है ना? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कितने मेरे भाई इस मेरी बात को समझ गए। अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया भाई, 8। छोटी छोटी गलतियां भाई बता दिया करो तुम ही कमेंट करके मुझे कि सर यहां गलत लिख दिया था। 9। संगीता मीना जी ने अब बताया कि 8 की जगह 9 आएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? आप पता है पेपर में क्या करेगा? पेपर में आपके साथ मस्ती करेगा, उसको एंजॉय करना, आपके साथ खेलना है और तुम्हें खेलने नहीं देना। उसकी ऐसी तैसी करनी है एग्जामिनर की। कैसे? वो आपसे सवाल में कहेगा 1 1 1 1 1, यहां लिख देगा 100 टाइम्स। यानी 1 कितनी बार आ रहा है? 100 बार। और फिर कहेगा इसका वर्ग करो। अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। सवाल जानते क्या आएगा? सवाल यह आएगा, फाइंड द सम ऑफ all digit of below expression. बिलो एक्सप्रेशन हिंदी में कहेगा निम्न संख्या के
के सभी अंकों का योग ज्ञात करें। अब ये सवाल आपके पेपर में एज इट इज आ जाएगा। क्या जवाब होगा बताओ? तो जानते हो क्या है? जैसे मान लो मैं यहां 100 टाइम्स की जगह एक को सिर्फ 4 बार लिखता हूं, तो आप कहेंगे एक 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 4 बार आ रहा है, तो इसका वर्ग होगा 1 2 3 4, 3 2 1। इसका वर्ग यही तो हुआ। हाँ सर। और मैं अगर आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई इसके सारे अंकों का योग ज्ञात करो, तो आप जोड़ोगे बावलों की तरह, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16, और उत्तर बताओगे 16, और चौड़े होकर घूमोगे पूरे गांव में, भैया मैंने सबसे सही उत्तर दिया, तुमसे बड़ा मूर्ख ही कोई नहीं है। अबे ढक्कन, अभी तो ये बात समझाई कि ऐसे केसेस में जो बीच में आया उसका वर्ग आंसर होता है 4 का वर्ग। अब सर तो फिर इसका मतलब पहले इसका वर्ग करें फिर बीच वाला नंबर ढूंढे? अरे नहीं रे ढक्कन, बीच में वही तो गिनती आ रही जितने एक के हैं। एक के कितने आ रखे हैं? 4 बार, तो 4 का वर्ग आंसर आ रहा है। तो ऐसे ही मेरे भावले, अगर मैंने यहां ये लिख दिया कि 100 टाइम्स आया है, 100 बार आया है एक, तो तू ये नहीं समझता कि ऐसे जब वर्ग करेंगे तो बीच में 100 आएगा, तो उनके सभी अंकों का योग करेंगे तो 100 का वर्ग आएगा। और मेरे राजा 100 का वर्ग नहीं जानता तू? 2 जीरो बढ़ा देनी है, 10,000। बता, जानता कि नहीं जानता? ये सवाल पेपर में आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे हुए तुम, तो क्या करोगे? क्लास के बाद इस चीज को अपनी कैलकुलेशन की कॉपी में स्मार्ट से सर्कल बना के लिखोगे, है ना, ताकि तुम्हें हमेशा ध्यान रहे। अब आते हैं वापसी। अब मैंने ये कहा कि भाई जैसे ही आपने 11 गुना 11 किया ना, तुरंत अपनी कॉपी खोलनी है और कैलकुलेशन में जो स्मार्ट तरीके मैंने लिखवाए, जो इसी मेथड पे बेस्ड है, उसको तुरंत की तुरंत पढ़ना है कि सर ने क्या क्या बताया था। उससे होगा क्या भाई, ये तो सभी को याद है 11 गुना 11, लेकिन इसको जब कॉपी में खोल के देखोगे ना कैलकुलेशन में, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाएंगे, 11 वाले, 111 वाले, 1111 वाले। उससे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि दिमाग में वो चीजें परमानेंट मेमोरी में सेट होंगी। और हम क्या करेंगे कि हम एक बार पढ़ देंगे फिर छोड़ देंगे, फिर गाली बकते रहेंगे टीचर को, सर रिवीजन कराओ। अबे बावले, रिवीजन मुझे नहीं करना, तुझे करना है। और यही तेरी सबसे बड़ी गलती है कि तू उस चीज का दारमदार मुझ पे छोड़ रहा है, जबकि करनी तूने है वो चीज। करिए भाई। ठीक है भाई अमन उपाध्याय जी, मैं देखता हूँ अनंत जी। देखिए भैया, बात को समझिए। कह रहा जी 3400 का 75% का 30% के 40% का 20%। आप एक बात कहोगे सर सारों की फ्रैक्शन आसान है तो बना ही देते, क्यों नाराज होना आपने और हमने। देखो सर 3400 75% की सर 3/4 बना लेते हैं सर, नाराज मत हो। 30% के 3/10 सर, 40% की 2/5 और 20% की सर 1/5। मैंने कहा हाँ सर कर लेते हैं, कोई नाराजगी वाली बात है नहीं।
इसमें कोई दिक्कत दूर दूर तक नहीं है अपने को। किसी भाई को यहां तक कोई दिक्कत है, समस्या है? नहीं सर। अब देखना राजा, अगर 2 से काटूंगा 2 गया, बिल्कुल ठीक है। 2 से काटूंगा 1700 है। अच्छा, 1700 को भी 17 गुना 100 लिख देता हूं। 1700 को 17 गुना 100 लिख दो, कोई आपत्ति? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, क्यों नाराज हो रहे हो? अब मुझे एक बात बताना, 5 गुना 5 क्या हुआ? 25। 25 को 100 से काटूंगा 4 है। 25 को 100 से काटा 4 है। आराम से समझना बात है। 17 चुकू 68, 3 तिया 9 बटे 10, 9 8 72, 9 6 54 और 7 61 बटे 10, तो आंसर आया 61.2। मैंने ऐसा क्यों किया? देखिए, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे स्मार्ट कर दिया होगा, है ना। मैंने एक काम ये करने की कोशिश की कि बटे 10 रख लेता हूं, क्योंकि पॉइंटों में आंसर है तो बटे 10 रखने में मजा है। 0 से 0 काट देता तो फिर 5 के साथ सेटिंग करके खेलना पड़ता मुझे, इसलिए मैंने ऐसी कोशिश करी। कह रहा जी 4520 के 80% के 75% के इतने परसेंट का मान ज्ञात करो। भाई 452 मतलब 4520 लिख लेते हैं जी, का 80% 4/5, का 75% 3/4, का 50% 1/2, का 25% 1/2, 1/4 ढक्कन। देखो भाई, 4 से 4 गया, बिल्कुल गया। किसी भाई को दिक्कत? 5 दूनी 10, भाई 5 दूनी 10, 10 का मतलब होता है 1 0, 0 से 0 गया। अब बच गया 4, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12, 113 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 339। अब इस बात को हो सकता है कि आप अलग अलग तरीके से गुना भाग करें, गुना भाग आप सबको करना है, उससे बचा नहीं जा सकता। आई कह रहा है 360 के 200%, 200% की फ्रैक्शन 2 के 150%। अब 150% की 3/2। बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। 100% की 1, 50 की 1/2 तो 3/2 की 1 जमा 1/2 यानी 3/2 की 40% यानी 2/5 का 30% यानी 3/10। आइए मेरे राजा सेटिंग बनाते हैं। देखो मेरे भाई, ये तो तय है, आराम से मेरी बात को समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से समझना। 5 दूनी क्या हुआ मेरे भाई? 10। आपने कहा हाँ सर 5 दूनी हुआ 10, 10 से ये 0 कट गया। भाई 5 दूनी 10, 0 कट गया। अब मुझे सबकी गुना करनी पड़ेगी। सर बात तो सही है, गुना तो करनी पड़ेगी। सर क्या करें? सर ये है 36, 36 होता है 6 का वर्ग। ये 2 गुना 3 भी हुआ सर 6, ये 2 गुना 3 भी हुआ सर 6। सर 6 का वर्ग, 6 की घातांक 1, 6 की घातांक 1 गुना करेंगे तो ये हो गया सर 6 का क्यूब। भाई 6 की पावर 2, 6 की पावर 1 कितना हो गया? 6 की पावर 3, ये हो गया 216। और सर आखिर में एक 6 और रह गया, तो गुना करेंगे 16 6 96 और 6 दूनी 12, 1296। ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1296। और नीचे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे नीचे बचा 10। अगर 10 बचा तो आंसर आएगा 129.6, 129.6। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर 129.6। आइए मेरे बच्चे, कह रहा 3600 के 50%, 3600 का 50%, 50% यानी 1/2, का 40% यानी 2/5, का 30% यानी 3/10, का 20% यानी 1/5। यहाँ आराम से समझाऊंगा, आराम से ध्यान से समझना। देखो मेरे भाई, प्यार से मेरी बात को समझना। सबसे पहली चीज तो ये कि इस सवाल का जो उत्तर आएगा वो डेसिमल में आ ही रहा है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो डेसिमल में आ रहा था, मैं 1 10 को नहीं छेड़ना चाहता। देखो 5 दूनी 10, 10 से 1 0 घटा, बच गया 5। इस 5 को काटता हूं इससे, तो ये आएगा 5 7 35, 5 दूनी 10, 72। अब 3 दूनी है 6, 6 को 72 से गुना करूंगा, 6 दूनी 12, 6 7 42 और 1 43 और बटे है 10। तो आंसर जो आएगा मेरे बच्चे आएगा 43.2। और 43.2 मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन डी में। हाँ जी, कह रहा जी 1480 के 16% का 19% किसके बराबर है? और यहां थोड़ा सा खतरनाक कैलकुलेशन है। खतरनाक कैलकुलेशन कैसे है कि यहां ये चीज भी है और फिर नीचे भी ऑप्शन से हमें छांटना है, नीचे भी हमें ऑप्शन से छांटना है। तो एक बार दिमाग दौड़ाओ फिर मैं कराऊंगा।
देखिए मेरे बच्चे, कितनी प्यारी चीज है सवाल, कितना बेहतरीन सवाल है। कॉन्सेप्ट जो सिखाया उसी पे अप्लाई हो। एक बात देखना, अगर आप थोड़ा दिमाग दौड़ाएंगे तो आप समझेंगे कि 1480 यहां पे भी है और 1480 सारे ही ऑप्शन में है। यानी सवाल का जो उत्तर है मेरे राजा, वो 1480 पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि 1480 सारे ऑप्शन में। सारा खेल डिपेंड कर रहा है 16% ऑफ 19% इस पे। तो मुझे देखना है किस पे सेट होगा। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक बात समझ आई थी कि मेरे भाई मैं अगर इसका आधा कर दूं तो यह 8% बन जाएगा, और इसका डबल कर दूं तो यह 38% बन जाएगा। इससे सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सवाल का उत्तर अभी भी वही रहेगा। यानी 1480 का 16% का 19% है, तो इसको मैं बदल के इसको 8 लिख दूं और इसको 38 तो भी सही, क्योंकि मैंने इसका आधा किया तो इसका डबल किया। अगर मैं इसका 1/4 करता तो 16 का 1/4 होता 4%, और मैं 19 को फिर 4 से गुना करना पड़ता 76, फिर ये मेरा आंसर होता। हाँ ना, क्या मेरी बात समझ पाए? यानी उसी कॉन्सेप्ट का देखा कितना बेहतरीन यूज है। मजा आया कि नहीं आया? ईमानदारी से कमेंट करके बताइए। तो ए ऑप्शन डायरेक्ट झट से आपने देख दिया। पूरी दुनिया कैलकुलेशन में लगी रहेगी और तुमने वो कॉन्सेप्ट सीखा है जो बताया कि कैलकुलेशन में स्मार्ट नोट्स बना के चलना इसको ना अपनी कॉपी में। भाई 1480 दोनों जगह सेम है, 16 और 19 का ही तो खेल है कि भाई 16 गुना 19 किसके बराबर है, बस यही तो पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इसे 2 से भाग दिया, इसे 2 से गुना कर दिया, इनका भी मल्टीप्लिकेशन वही है। तो इतनी सी बात पूछी, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मेरे बच्चे हम दूसरी टाइप पे बढ़ रहे हैं, परसेंटेज में। यहां पे भी बेसिक है। यहां सवाल ये कहेगा कि ये नंबर इसका कितना परसेंट है, कितना ज्यादा है, कितना कम है, ये बातें होंगी। आइए दोस्त सवाल पे, कहता है 48-60 का कितना परसेंट है। आप ये देखा करो किसका, किसका, जिसका वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, जिसका वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, बाकी चीज ऊपर लिखी जाती है। और कह रहा है कितना परसेंट है। तो काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 5 60। अब आया 4/5। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, 5 से काटेंगे इसे 20, 20 चौक 80% आंसर देते। ऑप्शन डी लगा दें। मैं कह रहा हूं अभी ऐसा मत करना, अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो अभी आपने यही काम करना है धीरे धीरे समझ के कि भैया इनका यहां रेशियो ले लो, 12 चौक 48, 12 5 60, जिससे कट जा रहा है। अब जिसका कहा था, किसका, 60 का, जिसका, जिससे वो हमेशा और नीचे लिखते हैं, ऊपर 4%। तो मेरे बच्चे ढूंढो ऐसे कि 1/5 कितना लिखवाया था सर ने, 20%। तो 4/5 कितना होगा, 4 गुना, यानी 80% आंसर। समझे? आराम से समझना है। जैसे मुझे इनका सबसे रेशियो लेना है सबसे पहले, और पूछा 640 का, तो 640 बटाएगा तो 0 से 0 कटा, बिल्कुल ठीक है। 4 से काटेंगे या 8 से काटेंगे तो 8 या 24, 8 8 64, 3:8। तो पूछ रहा है कि 8 का 3 कितना परसेंट। अब आप जानते हैं मैंने रटने को भी कहा था कि भाई 3/8 37.5% होता है, समझते हैं कि नहीं? याद भी रखना होगा बेटा, हर चीज पढ़नी होगी। कह रहा 420 700 का, जिसका वो हमेशा नीचे रहेगा। तो बाबू 0 से 0 आया, फिर 7 से काटेंगे 10 आया, 7 42 आया। धीरे धीरे मन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और काटें तो 2 3 6 2 5 10, सिंपलेस्ट बनाने की कोशिश करो। वैसे 10 में आप 100 बना देते। तो 3 5 का, और 5 से 100 को काटना नहीं, मन मन में देखो कि मैंने 1/5 का लिखवाया था, तो आप कहेंगे 20%। तो 3/5 क्या होगा, 60%। 1680 1050 का कितना परसेंट, का कितना परसेंट? देखो यार 0 से 0 गया। अब 105 और ये किससे कट रहा है? देखो यार, अब पहाड़े याद होनी चाहिए। आप कहेंगे देखो सर 5 और 1 6, 6 से मतलब 5 और 1 6, 3 से कट रहा है, तो 3 से काटेंगे, या 15 7 105, 3 देखो काटना सिखाता हूं। ये है 1680, ये है 1050। मेरे बच्चे 0 से 0 का, ये नंबर 3 से कटेगा, 3 से काटेंगे 3 3 9, 3 5 15। ये नंबर भी 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 6 18। कैसे पता? क्योंकि 3 के विभाज्यता का नियम होता है अंकों का जोड़। तो 5 और 1 6, 3 से भाग जाता है, 8 और 1 9 6, ये भी 3 से भाग जा रहा है। अब इसको और काटेंगे, 7 8 56, 7 5 35। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है भागने की, धीरे धीरे करूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि 8 जो है किसका, का 5 का कितना परसेंट है। तो 8 5 का कितना परसेंट। तो दिमाग में दौड़ा 5 20 नहीं, ऐसे दौड़ाना कि सर 1/5 आपने लिखवाया था 20%, तो ये 8/5 है, 8 गुना, तो यह है 160%। सर ये आपका आंसर होगा। हाँ जी, कह रहा 1380 1150 का कितना परसेंट है। देखो सबसे पहले रेशियो निकालना है, 0 से 0 गया। अब सर 5 से कट नहीं रहा, तो ये किससे कट रहा है भाई, 5 और 2 7 आ रहा है, तो 5 से काटेंगे तो ये आएगा 23, यानी ध्यान से देखोगे तो आया 138, और यह आया 115। अब किससे कट रहा है जी? हम ये बात जानते हैं सर 115 5 गुना 23 लिखा जा सकता है। भाई 5 से भाग जा रहा है, हाँ जी। अब 5 से ये तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 5 से भाग जाने के लिए आखिरी अंक होना चाहिए। अब मेरे बच्चे मुझे ढूंढना होगा 23, क्या 23 से भाग जा रहा है? हाँ सर 23 गुना 6 होता है, 23 गुना 6 है सर, ये 6 3 18, 6 2 12 और 13, मतलब 23 से ये भी कट जाएगा, 23 से ये भी कट जाएगा, तो बचेगा 6:5। अब बहुत सारे बच्चों को काटने में दिक्कत होगी, तो क्या करा जाए? शांति से कॉपी पेन लेके काटना शुरू करो, जिससे जो भाग देते उस तरीके से। अब वो ये पूछ रहा है कि 6 जो है वो 5 का कितना परसेंट है। किसका? 5 का, जिसका ऑफ वो हमेशा नीचे, तो 5 नीचे लिखना है, 6 ऊपर, गुना 100। अब भैया 1/5 20 होता है, तो 6/5 20 ठीक है, 120%। तो आंसर आया 120%। अब देखिए, तभी मैंने कहा कि भाई धीरे धीरे पहाड़े पढ़ो, 1 से 20 तक याद करो, फिर 1 से 30 तक करो, 1 से 40 तक, धीरे धीरे स्पीड बनेगी, एक दिन में नहीं होगा। आप अगले 3 महीने का टारगेट लो कि मुझे 1 से 50 तक के पहाड़े याद करने। नहीं भी हो तो 1 से 20 तक तो रटो यार, 16 दूनी 32, 16 5 80, 2:5। तो कह रहा है किसका? 5 का, जिसका वो हमेशा नीचे आएगा। ऑफ ऑफ हमेशा नीचे आता है,
दो दो पांच का कितना परसेंट है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि 1/5 20 था तो 2/5 कितना है 40%। और धीरे धीरे इतने समझदार बनो कि लिखना ही ना पड़े, यहीं से नजरों में खेल जाओ। तो जिस सवाल में ऑप्शन दे रखे हैं ये सारे के सारे सवाल पेपर के हैं। आई कह रहा है 7.2 किलोग्राम का, किसका 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 18 ग्राम है। तो 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट 18 ग्राम है, किसका 7.2 किलोग्राम का। ऑफ तो हमेशा ध्यान रखना ये बटे में आएगा, लेकिन समस्या ये कि ये किलो है ये ग्राम है। अब हमें पता है कि भैया 1 ग्राम ना 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो 7.2 को 1000 से गुना करेंगे तो 7200 ग्राम आएगा। भाई 7 किलो में 7000 ग्राम, 0.2 में 200 ग्राम। अब काटा पीटी चलाते हैं, 18 एकम 18, 18 चौक 72। आपने कहा जी ठीक है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, अब मुझसे पूछ रहा है ये एक जो है वो 400 का कितना परसेंट है। अब आप ये दिमाग दौड़ा सकते हैं कि सर देखिए 1/400 की आपने फ्रैक्शन नहीं बताई, मैं मानता हूं मैंने नहीं बताई, मैं हर चीज की बता भी नहीं सकता हूं। तो इसको आप सोल्व कर लो, क्योंकि मैंने इसकी नहीं बताई तो काट दो। तो आंसर आया 1/4। और पीछे डेसिमल में बताया था ना कि 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, तो आंसर होगा 0.25। फिर से समझाता हूं इस बात को। 1/2 जो होता है वो 0.5 होता है, 1/4 जो होता है वो 0.25 होता है, 1/8 जो होता है मेरे बच्चे वो 0.125 होता है, 1/16 जो होता है वो 0.0625 होता है। बहुत काम की चीजें आएगा आ गया। देखिए सवाल में कह रहा है कि 1 मिनट 48 सेकंड इन द परसेंटेज ऑफ 1 आवर, किसका 1 आवर का, 1 घंटे का, 1 घंटे के यानी किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है 1 घंटे के। तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं भैया, तो आप कहेंगे 1 घंटे में भैया 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हुए। और कह रहा है इसका जो कंपैरिजन निकालो वो निकालो 1 मिनट 48 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड बाबू और